आज है 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद होगी पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा। परीक्षार्थियों का नामांकन शुरू। प्रदेश में नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो रही हैं। लंबित पैरामेडिकल की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षा अगले महीने करवाने की तैयारी है। ये परीक्षा 3 वर्ष बाद आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पैरामेडिकल विद्यार्थियों के नामांकन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। बुधनी विधानसभा के उपचुनाव की कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। बूथवार कार्यकर्ता होंगे तैनात। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद अब बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। कांग्रेस ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है। इसमें बूथवार कार्यकर्ता तैनात करने का निर्णय लिया तो स्थानीय नेताओं से संभावित प्रत्याशी का नाम भी मांगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस से छीन ली, लेकिन विधानसभा में वो इस जिले से अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, यह आज शनिवार को तय हो जाएगा। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मतों की गणना शनिवार को सुबह 8 बजे से होगी। स्कूल की मनमानी पर सख्ती। 2 स्कूल पर लगाई 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी। स्कूल से निर्धारित दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने को बाध्य करने वाले 2 प्राइवेट स्कूल्स पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रशासन के पास नारायण ई टेक्नो स्कूल और ज्ञान कार्निवाल स्कूल की शिकायत पहुंची थी। शिकायत के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच कमेटी गठित कर जांच करा। 75 से ज्यादा मुस्लिमों का कराया मतांतरण। अब हिंदूवादी पदाधिकारी को मिला धमकी भरा पत्र। मुस्लिम पुरुष महिलाओं की घर वापसी करवाने वाले हिंदू संगठन के पदाधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला है। तुकोगंज पुलिस ने अज्ञात महिला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोप है कि आरोपितों का पत्र बुर्का पहनकर आई महिला देकर गई। खुली जेल में बनेगा ओपन थिएटर और स्कूल। कठोर सजा के लिए बनेगी अंडा सेल। सांवेर रोड पर बन रही नई खुली केंद्रीय जेल के निर्माण को अब रफ्तार मिलने जा रही है। करीब 22 वर्ष पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने हाल ही में 217 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये जेल अन्य जेलों के मुकाबले खास है। यहाँ पर ओपन थिएटर से लेकर स्कूल तक बनेगा। इसके साथ ही कठोर सजा देने के लिए अंडा सेल भी बनाई जाएगी। फिलहाल यहाँ बाउंड्री वॉल, वॉच टावर, किचन आदि का निर्माण किया जा चुका है। दिव्यांगों को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस पोर्टल के जरिए जल्द मिलेगी जॉब। दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल तैयार किया गया है। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग की अभिनव पहल पर पोर्टल तैयार हुआ। इसमें पंजीयन करने पर दिव्यांगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इंदौर वाले ग्रुप के सौजन्य से दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। बिजली बिल वसूली का विभाग ने अपनाया अनोखा तरीका। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं का चौराहे पर चस्पा होगा नाम। बकायेदारों से वसूली का नायाब तरीका बिजली विभाग ने इजाद किया है। लंबे समय से बिल अदा नहीं कर रहे उपभोक्ताओं के नाम अब चौराहों पर चस्पा किए जाएंगे। इस क्रिया का मकसद बकायेदारों को सामाजिक तिरस्कार के दबाव के साथ बिल अदा करने के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है। सीहोर और भोपाल में शुरू पायलट प्रोजेक्ट की विशेष सुविधा। मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान भारत निरामयम हेल्पलाइन नंबर 1800-233-2085 का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न घटकों को मजबूत करने और आयुष्मान भारत निरामयम के अंतर्गत सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से पायलट परियोजना प्रदेश के 2 जिलों भोपाल और सीहोर में सेवा प्रारंभ की गई। आरटीओ को हटाने भाजपा विधायक ने मंत्री को लिखा पत्र। राजधानी भोपाल में परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के नए आदेश वाहन ट्रांसफर के समय उपस्थिति एवं पेपर जमा करने का भोपाल में एजेंट व कियोस्क संचालक 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताली अब आरटीओ को हटाने की मांग पर अड़े हैं। अब भाजपा विधायक रामेश्वर ने परिवहन मंत्री को लिखा पत्र। उन्होंने कहा कि आरटीओ द्वारा आज तक कोई काम संतुष्टिजनक तरीके से नहीं किया गया।
इंदौर में नाइट कल्चर खत्म, आदेश जारी। इंदौर में नाइट कल्चर खत्म कर दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक आने वाले 11.45 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति नहीं है। इंदौर में नाइट कल्चर एवं व्यावसायिक संस्थानों के संचालन के लिए नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी। भोपाल में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन आज 3 माह में तैयार हुआ रथ। इस्कॉन मंदिर पटेल नगर की तरफ से शनिवार को 12वीं बार विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकलेंगे। यात्रा शाम 4 बजे से शुरू होगी, जो हमीदिया रोड, भारत टॉकीज, रोशनपुरा चौराहे से होते हुए माता मंदिर के पास प्लेटिनियम प्लाजा पर समाप्त होगी। यात्रा में करीब 20,000 भक्त शामिल होंगे। यात्रा में भाग लेने हेतु देश विदेश से भी भक्तगण आए हैं। संविधान हत्या दिवस घोषित करना ऐतिहासिक कदम। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इस फैसले पर सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, भारत सरकार का ये निर्णय करोड़ों भारतीयों की आवाज को मुखर करते हुए उनके संघर्ष को नमन करने का ऐतिहासिक प्रयास है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कलंकित अध्याय आपातकाल से भारत के नागरिकों की आवाज का क्रूरता से दमन करते हुए प्रगति को बाधित किया गया था। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट, बीम लाइट, आतिशबाजी, ड्रोन पर पाबंदी। राजा भोज एयरपोर्ट पर पायलट को विमान उतारते समय आ रही दिक्कतों के चलते किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने हेतु जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर लाल घाटी क्षेत्र से संत हृदय रामनगर, बैरागढ़ और लाल घाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र और विमानतल से करौन चौराहे तक के क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 24 घंटे में पौधारोपण रिकॉर्ड इंदौर के लिए चुनौती। आज 13 जुलाई की रात टेकरी पर खोदे जाएंगे 11 लाख गड्ढे। इंदौर में 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाना किसी चुनौती से कम नहीं। तय नियमों के अनुसार 11 लाख गड्ढे खोदकर उसमें पौधे लगाने होंगे। पौधे भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही लग सकते हैं। इसके अलावा बारिश का मौसम और गंतव्य तक पहुंचने वाला मार्ग पर लगने वाला ट्रैफिक जैम भी परेशानी खड़ी कर सकता है। आंगनबाड़ियों की मरम्मत में करोड़ों का घोटाला। विधानसभा में पूछे प्रश्न से सामने आया मामला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आंगनबाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर अधिकारियों ने करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये मामला विधानसभा में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के प्रश्न पर सामने आया। विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने पूछा था कि पिछले 5 वर्षों में आंगनबाड़ी के मेंटेनेंस के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। नाइट वर्क कल्चर बंद नहीं होना चाहिए, इससे आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री को होगा बड़ा नुकसान। इंदौर में नाइट कल्चर के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर रात्रिकालीन बाजार और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन को तुरंत बंद कर दिया गया। अब इस विषय में जल्द ही नई व्यवस्था लागू होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। कल इंदौर आएंगे अमित शाह। कई सड़कों पर वाहन प्रतिबंधित, कई रूट पर आई बस भी नहीं चलेंगी। 14 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। इंदौर में उनके कई जगह कार्यक्रम होंगे। इसमें पितृ पर्वत, रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड और आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, भंवरकुआं चौराहे के पास मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उनके आने पर 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तो क्या हुआ था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे। इमरजेंसी भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। बीएड में 11,000 से अधिक सीटें खाली, एक चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 625 बीएड कॉलेजेस में बीएड, एमएड और बीपीएड जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में 59,000 सीटों पर प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त चरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए चरण की काउंसलिंग की समय सारणी घोषित कर दी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 15 जुलाई तक पंजीयन और चॉइस फिलिंग करवा सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहले पंजीयन करवा चुके हैं वे चॉइस फिलिंग दोबारा से कर सकेंगे।
अब हेल्थ क्लेम के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, सरकार ने कर दी व्यवस्था। देश में हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में सकारात्मक बदलाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मंत्रालय ने एक नया हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस पर देश के छोटे बड़े अस्पताल, इंश्योरेंस कंपनीज जुड़ी होंगी और अस्पताल में भर्ती मरीजों के हेल्थ क्लेम का निपटारा जल्द होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि अभी तक 52 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बातचीत हो चुकी है। कम प्रीमियम में अधिक बोनस, ग्रामीणों को भर रहा डाक जीवन बीमा। ब्रिटिश काल में शुरू किए गए डाक जीवन बीमा को पिछले साल आम लोगों के लिए खोला गया था। कम प्रीमियम में अधिक बोनस का दावा ग्रामीणों को खूब भा रहा है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 2836 ग्रामीणों ने डाक जीवन बीमा कराया है, जबकि शहरी क्षेत्र में 1617 लोगों ने बीमा कराया है। कर्मचारियों को मिल सकते हैं 4 बड़े तोहफे, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स, नौकरी पेशा, किसानों और टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। खास करके केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी 4 बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। इसमें 8वां वेतनमान आयोग, 18 महीने का डीए एरियर, एनपीएस पेंशन गारंटी और न्यूनतम पेंशन की लिमिट शामिल है। वर्ष 2028 के लिए अभी से जुटेगी कांग्रेस, अब बूथ्स को करेगी मजबूत। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने और जनाधार वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनाने का प्रयास कर रही है। वो अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की रणनीति बना रही है। भोपाल में 2 दिन चली मंथन बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अभी से चुनावी मोड में तैयारी करने के संकेत दिए। अब इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अभी से प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंध समिति बना दी जाए। एनआईसी की एप्लीकेशन का आईटीएमएस में होगा उपयोग। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि ग्वालियर के अलावा अब एप्लीकेशन के जरिए अन्य राज्यों के वाहनों का डेटा भी आईटीएमएस को मिल सकेगा। बाहरी राज्य का कोई वाहन यदि आईटीएमएस के कैमरों में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए कैद होता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।